Hello everyone, welcome back to my channel Phoenix Education. My name is Lavanya Nampalli. Is administrative theory. Administrative theory is also known as process management, general theory of management. जो principles यानी सूत्र scientific management के proponents, जो principles यानी सूत्र scientific management के proponents डेवलप किया है, वह वर्कर्स टास्क को एफिशिएंटली करने में मदद कर सकता है। क्लासिकल थ्योरी ने ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल एक्टिविटीज को समन्वित करने में मैनेजर्स को मदद करने वाले प्रिंसिपल्स पर फोकस किया। द मोस्ट प्रोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटिव थियरिस्ट वाज हेनरी फॉयल। ही वाज ए फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। वह अज्ञान था अमेरिकन मैनेजर्स को जब तक उनके फ्रेंच बुक ही wrote in 1916 जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हुई। उनका मानना था कि साइंटिफिक फोरकास्टिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट मेथड से ही सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स इनएविटेबल हैं, यानी अनिवार्य हैं। आज के कई मैनेजरल कॉन्सेप्ट्स हम आज दिए गए हैं, वह सब फॉयल द्वारा व्यक्त किया गए थे। फॉयल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑपरेशंस को 6 एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरल। टेक्निकल में प्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आते हैं। कमर्शियल में बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज। फाइनेंशियल में सर्च फॉर एंड ऑप्टिमल यूज ऑफ कैपिटल आते हैं। और सिक्योरिटी में प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज प्रॉपर्टी। इन अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग एंड टेकिंग स्टॉक ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट्स, लायबिलिटीज, मेंटेनिंग बैलेंस शीट्स एंड कंपाइलिंग स्टैटिस्टिक्स। इन मैनेजरियल में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग आते हैं। फॉयल ने लास्ट एक्टिविटी मैनेजरियल एक्टिविटी पर फोकस किया और 5 मेजर फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया। हेनरी फॉयल फोकस्ड ऑन लास्ट एक्टिविटी मैनेजरियल एक्टिविटी पर फोकस किया और उनका 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, discipline, unity of command, unity of direction, subordinate of the individual interest to the general interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative, esprit de corps. Let's discuss all these 14 principles of management in detail. Number 1, division of work. Work specialization से operations को करने की efficiency यानी क्षमता या दक्षता इंप्रूव होती है। सेकंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता के लिए शक्ति देती है। अथॉरिटी फॉर्मल या पर्सनल होते हैं। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल पोजीशन से मिलने वाली अथॉरिटी। पर्सनल मतलब इंटेलिजेंस या एक्सपीरियंस से मिलने वाली अथॉरिटी। एंड डिसिप्लिन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करने के लिए डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। ओबीडियंस टू अथॉरिटी, नियमों का पालन करने के लिए, सुपीरियर को सम्मान करने के लिए और समर्पण करने के लिए, इन सभी काम को करने के लिए हमको डिसिप्लिन होना जरूरी है। एंड आवर 4th प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन में एक ही हेड से कमांड और ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस मिलना चाहिए। हेड एक ही हेड होना चाहिए, इसी से सारा कमांड एम्प्लॉयर को मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। एंड 5th वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में जितनी एक्टिविटीज हो रहा है वो एक डायरेक्शन में परफॉर्म होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में परफॉर्म होना चाहिए। एंड 6th प्रिंसिपल इज
सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट हमेशा ऊपर होना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको ऊपर रखना चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव से। 7th one, remuneration, equal pay for equal skills और work, और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। छोटी फॉर्म्स में सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होती है, लार्ज फॉर्म्स में डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। स्केलर चेन। अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन एक लाइन ऑफ अथॉरिटी पोजीशंस में फ्लो होती है, जैसे एक चेन की तरफ। यह देखिए, ये एक लोअर लेवल के एम्प्लॉय है, उसके ऊपर डी, सी, बी, ये एफ, जी सॉरी एच, आई, ऐसे डिफरेंट लेवल्स में एम्प्लॉयज होते हैं ना। अगर इस तरफ देखिए, एक मिनट, अगर ये लोअर लेवल एम्प्लॉई एच से इसको इंफॉर्मेशन एच एम्प्लॉय को देना है तो उसको कैसे देना पड़ेगा? पहले एक स्केलर चेन की तरफ चलनी पड़ेगा, जैसे ई टू डी, ई टू डी को देगा, ई डी को देगा, डी सी को देगा, सी बी को देगा, बी ए को देगा, और ये एफ को, और एफ से जी को देगा, जी एच तक पहुंचाएगा। इस तरफ एक स्केलर चेन की तरफ चलती है। अगर इन स्पेशल कंडीशंस में, इन स्पेशल सिचुएशंस में, it can be short circuited, it can be braked or short circuited, like from here to here. Sorry, it has to go to here. It can be short circuited only in special circumstance. This short circuited is called gangplank. Sorry, GANGPLA. This is NK. गैंगप्लैंक। इस सिचुएशन को कहते हैं गैंगप्लैंक। एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज 10 ऑर्डर। हर एक काम और थिंग्स और पीपल ऑर्डर में होना चाहिए, राइट पर्सन एट राइट पोजीशन। 11th one, equity. It is a combination of justice and kindness. ऑर्गेनाइजेशन के सभी पीपल को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सभी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयली वर्क करते हैं। 12th one, stability of tenure of personnel. मतलब स्टेबिलिटी ऑफ पीपल, यानी एम्प्लॉयज के पीरियड की स्टेबिलिटी होना चाहिए। एंड 13th प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। ऑर्गेनाइजेशंस में आपको क्रिएटिव होना चाहिए, मगर विद इन लिमिट्स ऑफ। 14th, एस्पिरिट डी कॉप्स मीन्स यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जब एम्प्लॉयज एक टीम के तरफ काम करते हैं तभी स्ट्रेंथ बढ़ेगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। Thank you for watching. Any suggestions? Please, you are most welcome.